नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आज मैं बहुत टाइम बाद कोरियन हॉरर फैंटेसी सीरीज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और वो है 12 यानी 12 एंजल्स जिन्हें धरती पे भेजा गया था और हजारों सालों से ये धरती पे रहते आ रहे हैं, जिन्हें अब 1000 साल पुराने डीमन से लड़ना होगा। अगर आपको मेरा अनकैनी काउंटर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया था तो ये सीरीज भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की शुरुआत एक कहानी सुनाते हुए होती है कि अंधकार से प्रकाश निकला था जो अपने साथ आकाश, समुद्र, भूमि, पौधे लेकर आया ताकि वो इस धरती को हरा भरा बना सके। तब प्रकाश ने अपने 12 एंजल्स को धरती पर भेजा और इन सभी एंजल्स के पास स्पेसिफिक एनिमल पावर है और इन्हीं को लिए हुए ये पृथ्वी पर आए थे। तब इंसानों ने इन्हें भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया और इन एंजल्स ने मनुष्यों को फलने फूलने में मदद करी। धीरे धीरे अंधकार को कम करते हुए उजाला फैलने लगा, जिस वजह से इविल स्पिरिट्स का जन्म हुआ जिन्होंने संसार को निगलना शुरू कर दिया। लेकिन ये एंजल्स उन्हें हराने में सफल रहे। लेकिन दोस्तों, जब इन लोगों ने इविल स्पिरिट को नर्क के मुख में यानी कि हेल माउथ में जब बंद किया तो इविल पावर के साथ साथ एंजल्स की पावर भी सील हो गई और तब से लेके आज तक ये 12 एंजल्स पृथ्वी पर मानव रूप में इंसानों के बीच में रहते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। जब प्रेजेंट में हम इस कहानी के हीरो यानी तेसन को देखते हैं जो कि उन 12 एंजल्स का लीडर है और साथ ही एंजल कैपिटल ग्रुप का सीईओ। दोस्तों, तेसन एक अपराधी यांगसू को ढूंढते हुए जेल में उससे मिलने आता है, जिसे देख के यांगसू हैरान था कि वो उसे जेल में कैसे पैसे मांगने आ गया। तेसन की कंपनी ऐसे ही अपराधियों को पैसे देती है क्योंकि उनसे वसूली करना आसान होता है। यांगसू ने तेसन की कंपनी से 2.2 बिलियन वॉन का लोन लिया था और अब उसे ये इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा और अगर वो अपना बिजनेस और कार बेच दे तो वो तेसन के पैसे चुका सकता है। लेकिन यांगसू ऐसा करने से मना कर देता है। वो बहाने बनाता है और कहता है कि एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो उसके पैसे चुका देगा। लेकिन दोस्तों, हमारा हीरो काफी स्मार्ट है। तेसन पिछले 100 सालों से आज तक कभी भी पैसा वसूल करने में फेल नहीं हुआ है, इसीलिए वो अपने साथी जुई दोल को कॉल करके यांगसू की बेल करवाने को कहता है। इसी बीच हम तेसन बिल्डिंग में जाते हैं यानी एंजल कैपिटल ग्रुप की जगह पे, जहाँ की ऊपरी मंजिल पे है जिम, मिडिल फ्लोर पे है ओरिएंटल मेडिसिन, जहाँ बोंगबुल लोगों को पुराने तरीकों से ट्रीट करती है, जिसे देखकर वहाँ बैठी औरत डर के मारे भाग जाती है क्योंकि बोंगबुल ने एक आदमी की गर्दन बुरी तरह मोड़ दी थी। लेकिन जब वो आदमी उठता है तो वो एकदम फ्रेश फील कर रहा था। दोस्तों, ये लोग इस ट्रीटमेंट के लिए काफी कम पैसे चार्ज करते हैं। हो सकता है क्योंकि एंजल कैपिटल ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, या फिर इसलिए कि शायद ये लोग एंजल्स हैं। दुई जो कंप्यूटर संभालता है यानी कि वो एक टेक गाई है। जिसके बाद आते हैं दोनी और बोंगवोल। दोनी बोंगवोल के ओरिएंटल क्लिनिक में उसकी मदद करता है। साथ ही हम देखते हैं कांजी और मालसोक को। मालसोक फाइट करने में एक्सपर्ट है एंड वॉन सिंह जो कि एक जिम फ्रीक है। तेसन को मारोक का कॉल आता है और वो भी एक एंजल है और वो तेसन से 100 साल ही बड़ा है। हाँ, सिर्फ 100 साल ही बड़ा है। यहाँ वो तेसन से कुछ पैसे उधार मांगता है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है और लोग उसे सीरियसली लें, इसलिए उसे अच्छे कपड़े पहनने जरूरी हैं। यहाँ वो तेसन को याद दिलाता है कि उसने पहले भी उसकी जान बचाई थी और आज वापस उसे उसकी जरूरत है, इसीलिए तेसन उसे पैसे बेच देता है। लेकिन असलियत में मारोक वो शॉपिंग किसी और के लिए ही कर रहा था, जहाँ उसने बहुत कपड़े खरीद लिए थे। मारोक सारे कपड़े लेकर मीरे के पास जाता है। मीरे इनकी फैमिली का एक हिस्सा है और वो 10 साल से घर नहीं गई है। लेकिन मीरे को वो कपड़े नहीं चाहिए थे। यहाँ पता चलता है कि उसने तेसन के साथ कुछ गलत किया था जिसका उसे काफी गिल्ट है। लेकिन मीरे को पता है कि ये सारा सामान वो तेसन के पैसे से लाया है, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती और मारोक से ये कह के चली जाती है कि वो दोबारा उसके काम करने वाली जगह पे उससे मिलने ना आए। ये कहकर जब मीरे जा रही होती है तो हम उसके गले में एक लॉकेट देखते हैं जिसमें एक आकृति बनी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी घबरा रही थी। यानी इस लॉकेट की कुछ तो कहानी है। उधर यांगसू अपनी गर्लफ्रेंड और अपने गुंडों के साथ बैठ के ऐश कर रहा था। तभी उसे तेसन का कॉल आता है जो उसकी जगह पर पैसे वसूल कर तेसन स्पीड तेज करता हुआ सीधे ड्राइव करता हुआ इनके अड्डे पे आता है, जहाँ एक एक करके यांगसू के आदमी तेसन से लड़ना शुरू करते हैं और वो एक ही पंच में गिरे जा रहे थे।
अब इन सभी आदमियों को निपटाने के बाद वो सीधे यांगसू के पास जाता है, जो तिजोरी से पैसे निकाल कर भागने की फिराक में था। लेकिन वहाँ तेसन पहुँच चुका था और क्योंकि यांगसू ने उसे लड़ते देख लिया था, इसलिए वो डर के मारे सारे पैसे तेसन को दे देता है, साथ में अपनी वॉच और चेन भी। लेकिन इसके बावजूद भी लोन की कीमत पूरी नहीं होती, इसीलिए तेसन उसकी कार भी ले जाता है। हालांकि तेसन इस वक्त एक मनुष्य है, लेकिन उसकी पावर अभी भी एक शेर की तरह है। और इसी तरह बागी के एंजल्स के पास भी कुछ फाइटिंग एबिलिटीज हैं, जिनका यूज ये लोग करते हैं। दूसरी तरफ वोंग सिंह, मालसो, कांजी, जुइदोल और दोनों सट्टेबाजों के ग्रुप से अपने पैसे वापस लेने जाते हैं और बाहर जुइदोल नजर रख रहा था। वॉनसन चुपके से देखता है कि उन लोगों का बॉस अपनी टीम को उन लोगों को मारने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो एंजल्स को पैसे वापस नहीं देना चाहता। और अब एंजल्स की टीम अंदर जाती है तो दोस्तों मालसोक ज्यादातर गुस्से में ही रहती है। देख के लगता है कि उसके पास पेशेंस नहीं है और वो काफी तेज है। उन बदमाशों का बॉस पैसे लेके भागने की कोशिश करता है, तब वहाँ धोनी आता है जो उस आदमी को रोक देता है। एंजल्स इन लोगों को बुरी तरह मार के अपना पैसे वसूल कर लेते हैं। जिसके बाद हम तेसन को एक बूढ़ी औरत से मिलते हुए देखते हैं, जो एक स्ट्रीट फूड की दुकान चलाती है, जो कि है जियोमसुन। तेसन जियोमसुन को तब से जानता है जब वो छोटी बच्ची थी और उसने ही जियोमसुन की माँ की जान बचाई थी। और जियोमसुन ही ऐसे इंसान है जिससे तेसन अपने दिल की बात कह सकता है। यहाँ पता चलता है कि तेसन इतने सालों से वही काम करते करते थक गया है, पर जियोमसुन उसे एहसास दिलाती है कि वो एक अच्छा काम कर रहा है और इंसानों की जान बचा रहा है। लेकिन तेसन ने वो काम करना पहले ही छोड़ दिया था। तब जियोमसुन उसे याद दिलाती है कि किस तरह बचपन में उसने उसकी माँ की जान बचाई थी। हालांकि आज ऐसे बहुत लोग हैं जो एंजल्स का एहसान नहीं मानते, लेकिन अभी भी कुछ अच्छे इंसान हैं जो कि जियोमसुन की तरह हैं और वो दिल से एंजल्स को धन्यवाद करते हैं। दोस्तों ये सीन हमें दिखाता है कि हम मनुष्य अक्सर अपने ग्राम देवता, कुल देवता या क्षेत्र देवता को धन्यवाद नहीं कहते, जबकि वो हमारी रक्षा सदियों से करते आ रहे हैं। तो कम से कम 2 मिनट निकाल के किसी मंदिर में जाकर या फिर अपने पूजा या घर में देवताओं को धन्यवाद जरूर करिएगा। तेसन जब इस बूढ़ी औरत से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ बैठा बूढ़ा आदमी उसे मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत को अपनी उम्र का समझ के उससे बात कर रहा था। और ये आदमी है मानबोक, जिसे तेसन पहचानता था क्योंकि उसने भी उसे बचपन में देखा था। और इतने साल बाद तेसन को देख के मानबोक खुश और हैरान दोनों था, क्योंकि वो इतने सालों में बूढ़ा ही नहीं हुआ था। तेसन जियोमसुन के लिए वहाँ कुछ पैसे रख रहा था, लेकिन जियोमसुन उसे लेने से मना कर देती है। उल्टा वो तेसन के लिए टेस्टी खाना पैक कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मारोक न्यूज देखते हुए अपना खाना एंजॉय कर रहा था। इस न्यूज के अनुसार कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़ी संख्या में पाषाण युग के अवशेष मिले हैं और इन अवशेषों पे रिसर्च करने के लिए इन्हें NRIC को सौंप दिया जाता है। हालांकि जब उन रेलिक्स पे शोध किया जाता है तो वैज्ञानिक ये देख के अचंभित रह जाते हैं कि स्पेक्ट्रम पे कुछ भी दर्ज नहीं होता, बल्कि वो ग्राफ पे एबनॉर्मल स्पाइक्स दिखा रहे थे। जिसके बाद हम एक अज्ञात जगह देखते हैं जहाँ कल्ट के कुछ लोग थे और इन्हीं में था इनका हायर प्रीस्ट, जिसे कल्ट के लोग बताते हैं कि ओगवी का पता लग गया है। और अब ये प्रीस्ट उस जगह पर जाता है। वो अपने हाथ को काट के खून एक बर्तन में गिराता है, जिससे खून उबलना शुरू हो जाता है और आसमान अब लाल हो चुका था। उस जगह पे कई काली चट्टानें थी, जिसपे इनका लीडर हाथ रख के इविल को जीवित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। लेकिन इनके पास समय नहीं है, इसीलिए अब ये लीडर पत्थर पे हाथ रख के चाकू को अपने हाथ के आर पर कर देता है, जिससे काली चट्टानें हिलना शुरू हो जाती हैं, जिससे हरी रोशनी बाहर निकलती है। जोर का धमाका होता है। लीडर के खून ने डीमन को आजाद कर दिया था। उस चट्टान से एक आदमी बाहर निकलता है जिसकी आंखें लाल थी। तेसन जब वापस अपनी बिल्डिंग में आता है तो वो देखता है कि बिल्डिंग एकदम खाली थी। उसके टीम के लोग वहाँ नहीं थे। साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि तेसन एंटी डिप्रेसेंट लेता है। तेसन अकेले ही ड्रिंक करने लगता है, जहाँ उसे जियोमसुन के कहे शब्द याद आते हैं कि उसे अभी सदियों तक वहाँ रहना है ताकि वो मासूम इंसानों को बचा सके, क्योंकि वो एक एंजल है। और ये बात सिर्फ जियोमसुन जानती है। लेकिन दोस्तों, क्यों तेसन इंसानों की जान नहीं बचाता है, इसके पीछे भी एक बड़ा राज है। क्योंकि जियोमसुन एरा में तेसन और मीरे खुशी खुशी खरीदारी कर रहे थे, तब उनकी नजर एक आदमी के परिवार पे पड़ती है, जिनसे कुछ गुंडे बाजार के दुकानदारों से पैसे ऐंठ रहे थे। तब तेसन ने उसे कहा था कि मीरे वहीं रहे और वो हैंडल कर लेगा। वो गुंडे तेसन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी तरह हारते हैं। और उन्हीं गुंडों से लड़ने के लिए मीरे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, जिसे गांव वालों ने देख लिया था कि कैसे मीरे के हाथ से जोर की हवा निकलती है और आदमी बेहोश हो जाता है।
और उस वक्त तेसन मीरे को अपने साथ वहाँ से ले गया था। पर उसी रात गांव के लोग तेसन और उसके परिवार का धन्यवाद करने के लिए खाना और ड्रिंक्स लेकर आए थे, जिसे तेसन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके परिवार वाले उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। गांव वालों ने ड्रिंक्स में नशीली दवा मिला दी थी, जिससे सभी एंजल्स बेहोश हो गए थे। लेकिन तेसन को जब होश आता है तो वो देखता है कि गांव वाले मीरे को रस्सी से बांध के उसे जलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गांव वाले मानते थे कि मीरे एक राक्षसी है जो अपनी शक्तियों से उन्हें कंट्रोल करना चाहती है। थैंकफुली तेसन ने मीरे को उस वक्त बचा लिया था। हालांकि उस घटना के बाद तेसन को इंसानों से उम्मीदें नहीं रही और तब से लेकर आज तक तेसन अपने परिवार को इंसानों से दूर रखता है। दूसरी तरफ ओगवी के जागने के बाद हम देखते हैं कि अंधकार का हायर प्रीस्ट उसका स्वागत करता है और बताता है कि वह हजारों सालों से ओगवी की तलाश कर रहा था। ओगवी को प्रीस्ट पे यकीन नहीं था, इसीलिए वो जोर से उसका गला दबा देता है। उसे लगता है कि प्रीस्ट ने हजारों साल इसीलिए लगा दिए क्योंकि असल में वो ओगवी को आजाद करना ही नहीं चाहता था। जैसे कल्ट के बाकी लोग उसे बचाने आते हैं, ओगवी उन्हें दूर फेंक देता है और हायर प्रीस्ट ओगवी से उसकी मदद मांगता है। उसे ओगवी की कुछ पावर्स चाहिए क्योंकि तेसन की टीम यानी कि एंजल्स अभी भी जिंदा है। प्रीस्ट ने अपनी जान पे खेल के ओगवी को बचाया है। दूसरे दिन हान रिवर पर मालसोक, धोनी और कांजी मॉर्निंग रन के लिए जाते हैं, लेकिन धोनी को दौड़ने नहीं जाना था, वो उसे आलस आ रहा था, इसीलिए वो स्नैक्स खाने चला जाता है और मालसोक और कांजी रन पे जाती हैं। रामेन खाते वक्त धोनी सामने बैठे एक डॉग को देखता है जो उस पे भौंके जा रहा था। यहाँ हम जान पाते हैं कि धोनी दिमाग को पढ़ सकता है, चाहे वो इंसान का हो या फिर जानवर का। उसे लगता है कि डॉग ने उसे पिक कहा है, इसलिए वो उस पे चिल्लाना शुरू कर देता है। तब मालसोक और कांजी बीच में आ जाती हैं ताकि डॉग की ओनर रिपोर्ट ना कर दे। और उस डॉग के जाने के बाद ये लोग धोनी को समझाते हैं कि उन्हें इंसानों से दूर रहना है। इस बीच ओगवी दुनिया को समझते हुए रास्ते पे चल रहा था और मीरे भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। मीर को यहाँ कुछ महसूस होता है, मानो उसने ईविल को सेंस कर लिया हो, लेकिन वो अपनी तरफ निकल जाती है। तब ओगवी भी रुकता है और उसे भी कुछ एहसास होता है, लेकिन वो भी आगे बढ़ जाता है। उस रात सारे एंजल्स मिलकर डिनर कर रहे थे क्योंकि टेक्निकली आज बोंगबोल का बर्थडे था, लेकिन तेसन, मारोक और मीर इनके साथ नहीं थे। इन लोग को यहाँ तेसन की सेहत की फिक्र होती है। साथ ही हम जान पाते हैं कि मीरे यानी कि मिर आने वाली एग्जीबिशन में काफी बिजी है। दोस्तों पोंगोल के पास एक आईडी कार्ड था जो कि काफी पुराना था और उस आईडी कार्ड के हिसाब से आज उसका बर्थडे है। उसका आईडी कार्ड देख के वॉन सिंह बोंगवोल का मजाक उड़ाता है, जहाँ ज्विदोल वॉन सिंह की पुरानी फोटोज दिखा के उसका मजाक उड़ाता है और सभी हंसने लगते हैं। ओगवी याद करता है कि कैसे उसे हेल माउथ में कैद कर दिया गया था और उसे कैद करने वाला मारूक था जिसने ओगवी को अनंत काल तक नर्क में बांध दिया था, जिससे ना तो वो मर पाएगा और ना ही जिंदा रह पाएगा। और इसमें उसका साथ दिया था तेसन ने। उस रात काम के बाद मेरे एक बार में ड्रिंक करने गई थी जब उसे एक विजन आता है जिसमें वो खुद को एक गुफा में जाते हुए देखती है जहाँ काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था और जैसे ही वो पलटता है वो एक डीमन था जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। ये देख के मीरे परेशान हो जाती है। जैसे ही वो अपनी ड्रिंक पी के जा रही होती है, दो आदमी उसके पास आते हैं जो मीर से उनकी जगह चलने को कहते हैं। यहाँ मीर उन्हें मार के अच्छा सबक सिखाती है और बिल पे करके वहाँ से चली जाती है। इस बीच ओगवी को हम छत पर बैठा हुआ देखते हैं। सामिन ओगवी से वापस उसकी पावर्स मांगता है क्योंकि उसने अपनी शक्तियाँ खो दी जबकि इंसान खुशी से रह रहे थे। और सामिन ओगवी की शक्तियों का इस्तेमाल करके इंसान की दुनिया में आतंक फैलाना चाहता है। वो ये भी जानता है कि एंजल्स अपनी शक्तियाँ खो चुके हैं। दोस्तों सामिन के पास एक प्लान है क्योंकि ओगवी हाई ताई की एनर्जी को सेंस कर सकता है और जिस दिन तेसन और बाकी एंजल्स ने हाई ताई को मारा था उस लड़ाई में हाई ताई ने उन सोल स्टोन्स को छुपा दिया था। और क्योंकि ओगवी हाई ताई की एनर्जी को सेंस कर सकता है इसीलिए वो उन पत्थर को आसानी से ढूंढ सकता है और एक बार अगर उसने पत्थर ढूंढ लिए तो वो उनकी एनर्जी यानी कि उसकी ऊर्जा ड्रैगन सोल को दे सकता है जिससे हाई ताई की शक्तियां पुनर्जीवित हो जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि ड्रैगन सोल क्या है। दोस्तों वो एक चैनल है जो एंजल्स और डीमंस दोनों की शक्तियों की देखरेख करता है। सामिन ओगवी से वादा करता है कि वो उसे हाईते की पावर्स दिलवा देगा अगर वो उसे इमॉर्टैलिटी गेन करने में उसकी मदद करे क्योंकि दोस्तों हेते के मरने के बाद और हेलमाउथ बंद होने की वजह से सामिन ने अपनी शक्तियां खो दी। लेकिन दोस्तों ओगवी को सामिन पे यकीन नहीं था। वो सामिन को चेतावनी देता है कि अगर उसने उसे धोखा दिया तो वो उसका सर धड़ से अलग कर देगा। जिसके बाद हम तेसन को देखते हैं जो फिर से पैसे वसूल करने गया था और जब वो अपनी कार में आके बैठता है तो देखता है कि उसकी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, इसीलिए वो सीधे अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से मिलने जाता है।
जहाँ डॉक्टर उसे कुछ और सेशंस लेने के लिए कहता है, लेकिन तेसन कहता है कि उसके हालात में सुधार नहीं हो रहा है और वो पैसे दे के डॉक्टर से 2 महीने की दवाएं और लिखवा लेता है। हालांकि वो अपनी दवा का इंतजार करते हुए सो जाता है। हम वापस सामिन पे आते हैं, जहाँ बाकी की इविल्स उसे ओगवी को छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन सामिन ही जानता है कि ओगवी उन सोल स्टोन्स को ढूंढ सकता है, इसीलिए वो अपना प्लान चेंज कर रहा है। यानी सामिन ने ओगवी से झूठ कहा और उसका गोल कुछ और ही है। अब सामिन एक रिचुअल परफॉर्म करता है और यहाँ हम उसके कल्ट के लोगों का असली चेहरा देखते हैं, यानी वो भी इविल स्पिरिट्स हैं। कुछ डीमंस आग की दीवार के पार चले जाते हैं और ऐसा होते ही एंजल के नेकलेस चमकने लगते हैं। आपको याद है वो नेकलेस जो मीरे ने अपने गले में पहना था? वो डीमंस के होने की वार्निंग देता है। सामिन अब रिचुअल पूरा करता है। उधर एंजल्स को पता लगते है कि 1000 साल बाद डीमंस वापस आ गए हैं। वो मारोक को कॉल करके सब कुछ बताते हैं। अब मारोक मीरे को यानी मिर को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। अब ये लोग तेसन को कॉल करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के ऑफिस में सो गया था। अब सारे एंजल्स बात करने के बाद उस जगह को चेक करने और ये पता लगाने का डिसाइड करते हैं कि क्या जो अलर्ट उन्हें नेकलेस ने दिया है वो असली है भी या नहीं। हालांकि इन्हें ये भी डर है कि अगर ये वार्निंग सच्ची हुई तो डीमंस उन पे हावी हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास उनकी एंजल पावर्स नहीं है। दोस्तों, जिस जगह डीमंस गए थे वो मीरे की ऑफिस बिल्डिंग थी। डीमंस सीधे मीरे पे अटैक करते हैं, जिनसे मीरे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन डीमंस उससे ज्यादा ताकतवर थे। तभी वहाँ बाकी के एंजल्स आते हैं। यहाँ एंजल्स और डीमंस में फाइट शुरू हो जाती है और रिचुअल करने की वजह से ये लड़ाई सामिन देख पा रहा था। उसी समय तेसन अपनी बिल्डिंग में पहुंचा था। याद है वो सीन जब उसे वहाँ कोई नहीं मिला था, क्योंकि सभी डीमन से लड़ने निकल गए थे। जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो उसे भी नेकलेस चमकता हुआ दिखता है। तभी वहाँ बोंगोल आती है जो तेसन को अपना नेकलेस दिखाती है जो कि चमक रहा था। हालांकि एंजल्स डीमन से लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें ओवर पावर नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ मारोक आता है जो देखता है कि डीमंस उन पे हावी हो रहे थे। तब हम ओगवी को रूफ टॉप पे खड़े हुए देखते हैं, जिसकी आंखें लाल चमकती हैं। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर एंजल्स अपनी पावर कैसे वापस पाते हैं और क्या ओगवी उन सोल स्टोन्स को ढूंढ पाता है या फिर सामिन उन सोल स्टोन्स को ढूंढकर अपने गोल में सफल हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ मैंने अनकैनी काउंटर की टीम को मिस जरूर किया, और अगर स्पेशल अपीयरेंस में अनकैनी काउंटर की टीम एंजल्स का साथ देती तो ये देखना और इंटरेस्टिंग हो जाता। अब आपको लगभग दोनों सीरीज का अंदाजा हो गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, तेसन या फिर सोमुन की यानी कि 12 या फिर अनकैनी काउंटर। मैं आपसे इसके अगले पार्ट में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।